सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सम्राट कर्म योगी राजा परीक्षित ब्रजवासियों के द्वारा ठाकुर जी ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन करवाया, इंद्र को क्षमा दान दिया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनः चक्रे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को जिस रात्रि का संकेत किया था, आज वही सुंदर शरद की पूर्णिमा आई। मल्लिकादिक पुष्पों से सुशोभित है ये पूर्णिमा। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। अर्धरात्रि का समय है, ठाकुर जी ने अपने अधरोष्ट पर वेणु को धारण किया है और वेणु को धारण करके जैसे ही स्वर बंधुओं प्रभु के द्वारा गुंजायमान होने लगा, तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, गोपियों ने जब ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि को श्रवण किया, जो गोपी जिस जिस कार्य में व्यस्त थी सब कुछ छोड़ करके प्रभु के सन्मुख दौड़ी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, निशम्य गीतम तद नंग वर्दनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। जो गोपी भोजन बना रही थी, ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि, बंसी की ध्वनि जैसे ही कानों में पड़ी, याद ही नहीं रही कि चूल्हे पर रोटी जल रही है। जो अपना श्रृंगार कर रही थी, बड़ा अटपटा सा श्रृंगार उस गोपी ने किया। आंखों वाला काजल लगा लिया कपोलों पर महाराज, और होठों वाली लाली लगा रही है महाराज आंखों में। ऐसा अद्भुत श्रृंगार गोपियों ने किया। निशम्य गीतम तद नंग वर्दनम। भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख दौड़ी हैं वो संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियां। भगवान श्याम सुंदर के सन्मुख जब गोपियां पहुंची तो ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर दिव्य स्वागत उन गोपियों का किया। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। स्वागतम वो महाभाग, मां भाग्यशाली गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागत करने के बाद पूछा कि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, अर्धरात्रि के समय मेरे पास आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है? एक बात आप बताइए बंधुओं, कोई निमंत्रण पत्र देकर के आपको बुलाए और आप बड़े तैयार होके सज धज करके उस व्यक्ति के पास जाएं और आपका सुंदर स्वागत भी हो, स्वागत सत्कार करने के बाद आपसे पूछा जाए क्यों आए हो, कारण क्या है, तो आप सोचोगे अरे भले आदमी, पहले तो निमंत्रण पत्र दे करके बुलावे और फिर जब हम आमे तो कह में कि क्यों आए हो।
ठाकुर जी ने पहले तो इन गोपियों को बुलाया है, और जब ये गोपियां प्रभु के सन्मुख आई हैं तो ठाकुर जी ने पूछा है कि ब्रजस्यानाम अयम कस्यचित् ब्रूता गमन कारणम, रात्रि के समय मेरे पास आने का कारण क्या है? तुम्हें पता है स्त्रियों का एक ही धर्म होता है, वो है पति के चरणों की सेवा, आज्ञा का पालन। और जरा सी वेणु की ध्वनि, वंशी की ध्वनि क्या श्रवण कर ली, मेरे पास दौड़ करके आ गई। गोपियां कह रही हैं कि प्रभु, भाव से कहिए राधे राधे। मेरे पास क्यों आई? स्त्रियों का एक ही धर्म है, पति के चरणों की सेवा, आज्ञा का पालन। तुम्हारे माता पिता सगे संबंधी बाट निहार रहे होंगे कि रात्रि के समय बहू कहां चली गई, सासू मां राह देखती होगी। आज से पहले कभी तुमने जंगल नहीं देखा क्या? कि रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। और जंगल देखने के लिए आई हो तो जंगल तो तुमने देख लिया होगा। ऐसा करो, अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करो। गोपियां मौन होकर के सुन रही हैं। लौट जाओ अपने अपने घरों के लिए। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, अगर आपका प्रवचन समाप्त हो गया हो तो ये गोपियां आपसे कुछ पूछे। गोपियों ने पूछा कि प्रभु, आप कह रहे हैं कि स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक प्रश्न ये गोपियां आपसे पूछना चाहती हैं। ठाकुर जी ने कहा, प्रश्न तो बाद में पूछना, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। ठाकुर जी कहने लगे कि देवियों, पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, दुर्हसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा पति स्त्री भिर्न हातव्यो लोकेप्सु भिर्पात की। दुर्हसीलो दुर्भगो वृद्धो, रोगी हो या कुयोगी हो, रूपवान हो या फिर बंधु हो, कुरूप हो, कैसा भी पति क्यों ना हो, भारतवर्ष की पतिव्रता नारी को चाहिए कैसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने पति का परित्याग ना करे। गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर, आपने जो पतिव्रता धर्म का जो उपदेश दिया है, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। एक स्त्री है, उस स्त्री का पति परदेश के लिए जा रहा है और वो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है कि पतिदेव, मैं आपके बगैर नहीं रहूंगी, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो, और आपके बगैर मैं जीऊंगी कैसे? तो उस पति देव ने कहा कि ऐसा करो, जब तक मैं परदेश के लिए जाऊं और जब तक मैं परदेश से लौटकर ना आ जाऊं, तब तक मेरे फोटो की पूजा करते रहना। ऐसा कह करके और पतिदेव परदेश के लिए चला गया। समय धीरे 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 व्यतीत हो रहा है महाराज।
प्रतिदिन फोटो वाले पतिदेव की पूजा वो स्त्री करती है महाराज। समय धीरे 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 व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ, उसके पतिदेव परदेश से लौट करके आ गए और द्वार पर खड़े होकर के दरवाजा खटखटाने लगे। अरे देवी मैं आ गया, दरवाजा खोलो। हे श्याम सुंदर, वो जो स्त्री है वो अभी भी फोटो वाले पति की पूजा कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं उस स्त्री को, फोटो वाले पति की पूजा करती करना चाहिए या फिर द्वार पर आ गए हैं पतिदेव महाराज जाकर के द्वार खोलना चाहिए? तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे गोपियों, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जब सचमुच के पतिदेव द्वार पर खड़े हैं तो अब फिर फोटो वाले पतिदेव की पूजा करने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है महाराज? भाव से कहिए राधे राधे। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने अपने मुख से ही निर्णय कर दिया। जब हमारे पास जगतपति खड़े हुए हैं तो अब हमें सांसारिक पतियों की आवश्यकता, जरूरत क्या है? और इस उपदेश को तो आप उन स्त्रियों को देना जो सांसारिक भौतिक पदार्थ चाहती हैं। ये श्याम सुंदर, ये गोपियां आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती। आपके चरणों में निष्काम की प्रीति, निष्काम की भक्ति ये गोपियां करती हैं। ठाकुर जी की परीक्षा में पास हो गई गोपियां।